भाई मैं बता नहीं सकता मैंने फोन कहाँ पे अटका रखा है। वो मेज होती है ना, मेज के ऊपर जो एक पतली सी बॉर्डर होता है वो, और पीछे रिंग लाइट के बीच में मैंने फोन को अटकाया हुआ है क्योंकि ट्राइपॉड मिल नहीं रहा, देर रात हो गई है और अंदर ऐसे उफान है ना इस समय इस मैच का कि बात करने का बहुत मन कर रहा है ताकि वीडियो फटाफट से एडिट हो जाए। तो फिर बात करेंगे हम मुंबई इंडियंस की जीत की। वैसे मुकाबले में जीत हासिल की है जो करने की आदत है पलटन को। जो मुकाबला ऐसे जीत के अब इस टूर्नामेंट में डेंजरस हो सकती है, लेकिन उससे भी बड़ी कहानी क्या थी? कहानी थी मेहनत की जीत की। करुण और कर्ण, एक की टीम ना जीत पाई, एक की टीम जीत गई। लेकिन बात करेंगे इन दोनों की, बात करेंगे बेंगलुरु ने कैसे राजस्थान रॉयल्स को एक तरफे मुकाबले में हराया। वन टिप वन एट विजय। भाई आवाज अभी भी थोड़ी बैठी हुई है, नस्ला जो है वो थोड़ा जा ही नहीं रहा है, लेकिन नस्ला नहीं है, मसले की बात करने वाले हैं। मसला था मुंबई इंडियंस के सामने कि मुकाबले जीत नहीं रहे थे, फिर पहुंचे दिल्ली और ये ऑलमोस्ट मस्ट विन मुकाबला था। कोई माने या ना माने, पैनिक बटन दबाते या नहीं दबाते, सच्चाई ये है कि ये भी मुकाबला अगर मुंबई इंडियंस हार जाती ना तो फिर हौसले बड़े पस्त हो जाते, फिर टर्न अराउंड करना बहुत मुश्किल हो जाता, बिकॉज देन यू लुकिंग एट ऑलमोस्ट मस्ट विन सिचुएशन। ये ब्रीदिंग स्पेस चाहिए था, ये विश्वास चाहिए था कि ये टीम अच्छी है। हम स्टार्ट से कह रहे हैं ये टीम अच्छी है, नॉट जस्ट ऑन पेपर, इट्स ऑल अबाउट क्लिकिंग। तो आज मुंबई इंडियंस को वो मौका मिला और वो उन्होंने किया। ये भी कमाल की बात है कि कोटला पे 200 बनते, 200 चेज 2 बार हुए, लेकिन अब पिछले सीजन से अब तक 6 के 6 मुकाबले टीम पहले बैटिंग करके जीती है, लेकिन करनी सबको चेज है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुंबई इंडियंस को अभी भी लगेगा कि 10 15 20 रन कम बने थे। स्टार्ट लगा कि रोहित शर्मा का आज दिन होगा। पिछली बार 17 टॉप स्कोर था, आज 18 टॉप स्कोर हुआ और लेग स्पिन का शिकार बने। विपरज का तो मैं बहुत बड़ा फैन हो गया, 12 बंकी से आते हैं एंड ही इज मतलब अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले रेगुलरली वो भारतीय खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन रायड रिकटलन हो, नंबर 3 पे सबसे अच्छा क्या किया मुंबई ने? फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। उन्होंने 3 नंबर पे भेज दिया किसको? 3 पे उन्होंने भेजा सूर्या को, मैन इन फॉर्म। फिर उन्होंने भेजा तिलक वर्मा को, अनदर मैन जिसने पिछले मैच में फॉर्म दिखाई। 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या नहीं चले, लेकिन तिलक और सूर्या ने एकदम कड़क बैटिंग की। उसके बीच में एक फेज था जहां इंपॉर्टेंट था विकेट न गंवाना, क्योंकि कुलदीप यादव हु इज बाय फार द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी, उन्होंने बहुत कमाल की बॉलिंग की और फंसा के रखा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मुंबई की रणनीति की थी कि स्पिन के सामने ना विकेट नहीं देते और इंडियन बैटर्स को ही चलाते हैं, इसलिए विल जैक्स को भेजा नहीं। हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या आउट हुए, अनदर बिग विकेट फॉर यंगस्टर। लेकिन फिर भी मुंबई उस टाइम पे लग रहा था दैट माइट जस्ट गो टू अबाउट 225 टू 30, जो आपको इस विकेट पे चाहिए थे, दिल्ली के बैटिंग ऑर्डर के सामने चाहिए थे, लेकिन उतने रन नहीं बने। बट फिर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग परफॉर्मर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नमन धीर। नमन धीर को एक बार आपने 3 पे बैटिंग कराई, आज आपने 6-7 पे बैटिंग कराई और रोल उनका इस सीजन फिनिशर का ही होना है। ही इज क्वाइटली क्रिएटिंग दैट इंपैक्ट एक सुपरस्टार्स की टीम में, या जहां बहुत बड़े बड़े नाम है, जहां इंडिया के हर फॉर्मेट के कप्तान दिखते हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली। अंत में ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये एड अप होती है और ये मोमेंटम वाली चीजें होती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता था नमन धीर की पारी की। आई मीन वेंट तिलक वर्मा से बहुत इंप्रेस हुआ। आई थिंक तिलक वर्मा ने एक चीज शायद करी है, उन्होंने अपने ऊपर से दबाव हटाया। वो जो रिटायर आउट हुए थे ना, शायद कहीं ऐसा ना हो कि पीछे मुड़ के देखे दैट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। पहले 1-2 सीजन तिलक वर्मा के पास वो फ्रीडम थी बिकॉज ही वाज वन ऑफ द यंगस्टर्स इन द टीम। लेकिन इस बार ऐसे लगा पहले कुछ मैचेस में दैट मे बी ही वाज टेकिंग दैट एक्स्ट्रा प्रेशर कि नहीं यार मैं सीनियर प्लेयर हूं और मेरे को ये करना है सीनियर प्लेयर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना गलत बात नहीं है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से शायद थोड़ा अतिरिक्त दबाव आ रहा था जिसको उन्होंने लिबरेट कर दिया। दैट्स माय रीडिंग एंड दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। पर जो भी किया है, ही इज नाउ लुकिंग लाइक द तिलक वर्मा जो हम जानते थे। सूर्य कुमार यादव फॉर्म लेके आए हैं इस टूर्नामेंट में, बट अगेन आई मीन ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन एक टॉप क्वालिटी कॉन्टेस्ट था कुलदीप यादव और सूर्य कुमार यादव के बीच में, एंड यू गॉट टू गिव क्रेडिट कुलदीप यादव को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया। बट नमन धीर की मैंने यहाँ पे बात की। नाउ विल कम टू द बॉलिंग, क्योंकि वहां पे करुण नायर जिन्होंने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था, एक फरियाद की थी कि ए मेरे खेल, मुझे एक और मौका दे तो सही। कुछ लोग सिर्फ कहते रह जाते हैं कि वो चांस डिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं ऐसी की तैसी। इस चांस को क्रिएट तो किया जाए, कम से कम पूरी लड़ाई तो लड़ी जाए, और वो किया करुण नायर ने पिछले कुछ सालों में। डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी अपना विश्वास कम नहीं किया, टीम्स बदली और फिर ऐसी पारियां खेली हर फॉर्मेट में, T20 में, 50 ओवर्स में, रेड बॉल में, कि आप मजबूर हो गए। करुण नायर जो थोड़ा गुमनामी में एक कहानी थोड़ी गुम सी हो गई थी, वो कहानी हर अखबार में आई, हर हेडलाइन में आई, हर सिलेक्शन के टाइम उनकी बातचीत हुई, उन पे चयन किया गया एक बार फिर से। आईपीएल में 2022 में आखिरी बार खेले थे राजस्थान रॉयल्स के लिए, एंड ही वेटेड फॉर हिज टाइम। और जब टाइम आया, जब वो अपॉर्चुनिटी आई जो उन्होंने क्रिएट की खुद, वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार थे। बस T20 की ऐसी नॉक थी जिसे देख के कोई टेस्ट क्रिकेट का जो प्योरिस्ट है ना वो भी खुश हो जाएगा। सारी जो शॉट्स थी आंखों के नीचे से खेली,
ड्राइव्स खेली, हैंड आई कोऑर्डिनेशन दिखाया। ही प्लेड एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ एन इनिंग्स। तो चाहे दिल्ली जीती ना हो, करुण नायर की बहुत बड़ी जीत हुई है मेहनत की। और यही कहानी है कर्ण शर्मा की भी, जो चुपचाप से मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में थे। विघ्नेश पुथुराय, उन्होंने विकेट्स ली। मिचेल सैंटनर एज अ स्पिनर खेल रहे थे, लेकिन आज उनको मौका मिला। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए और इमीडिएटली इंपैक्ट आया। वो इंपैक्ट उन्होंने फिर से क्रिएट किया, लाइंस को वेरी किया। अपनी स्पीड में ज्यादा वेरिएशन नहीं थी, लेकिन बहुत स्मार्टनेस दिखाई। और उसके बीच में दिल्ली ने भी थोड़ी मदद की, थोड़ी जल्दबाजी करके। बट ही क्रिएटेड दैट प्रेशर, और विकेट्स वो डिजर्व करते थे। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड वो डिजर्व करते थे। और उन्होंने कहा भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि मैं मेहनत करके सिर्फ तैयार रहा कि कभी ना कभी तो मौका आएगा। सो अगेन, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, कभी कभी ये मौके आते हैं, हम तैयार नहीं होते और हमें लगता है कि कभी मौका आया ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं छोटा किसी भी तरीके का मौका आता तो है। उस मौके पे आप कितने तैयार हैं, कितने अवेयर हैं, दैट आई थिंक इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। तो करुण और कर्ण को बहुत बहुत मुबारकबाद। बट अगेन, द स्मॉल थिंग्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस की टैक्टिक्स। ऑफ द फील्ड कैप्टन हार्दिक पांड्या ऑन द फील्ड थे, सूर्य कुमार यादव ऑन द फील्ड थे, और ऑफ द फील्ड में थिंक टैंक वाज आल्सो एट इट। महिला जयवर्धने, रोहित शर्मा, पारस मामरे। आई मीन, रोहित शर्मा के बाद 5 ट्रॉफीज ऐसे ही नहीं है, एंड इट फेल्ट लाइक दैट क्यूमुलेटिव लीडर्स कैप्टन के बीच कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, वो दिखाया मुंबई ने। क्योंकि वहां बात हुई स्पिन, गेंद ग्रिप हो रही है, दोनों एंड से स्पिन होनी चाहिए। फिर इमीडिएटली आपने बॉल बदली, जो अब रूल है आईपीएल में कि आप 10 ओवर के बाद अगर ड्यू आती है आप बॉल चेंज कर सकते हैं, और उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल आज किया गया। उस मैच में जहां थोड़ी स्पिन हो रही थी, ग्रिप हो रही थी, और सही समय पे 13वें ओवर के बाद शायद वो बॉल बदली और स्पिनर्स ने उसका पूरा फायदा उठाया। सो अगेन, दिस इज हाउ अ टीम शुड ऑपरेट, एंड दैट्स हाउ द टीम ऑपरेटेड। हार्दिक पांड्या ने बॉलर्स को रोटेट एंड में अंडर प्रेशर बहुत अच्छे से किया। व्हाट आई लाइक्ड वाज, जब रन पड़ रहे थे, जसप्रीत बुमराह के 19वें ओवर में भी जब पहले वो चौका आया, आशुतोष ने शॉट लगाई, बोथ ऑफ देम, हार्दिक एंड जसप्रीत, वो कन्वर्सिंग लाइक कि छोड़ो नतीजा नहीं है। ही वाज क्लैपिंग, बुमराह वाज सेइंग यार ये वाली नहीं चली। व्हाट आई लाइक्ड वाज द सेंस ऑफ काम उसमें, कि कोई नहीं यार, उसने बहुत कमाल की शॉट खेली है, हम क्या कर सकते हैं। तो इतने हाई प्रेशर सिचुएशन में ना, टू स्टे काम इज अ साइन ऑफ गुड प्लेयर्स, और वो किया हार्दिक पांड्या ने। जसप्रीत बुमराह तो खैर क्लास है, एंड हिज बेस्ट इन द टूर्नामेंट इज येट टू कम। लेकिन वो 3 रनआउट्स, ये 3 रनआउट्स में अगेन आई एम गोना टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन। नमन धीर के आज कैचेस कमाल के थे। वो रनिंग कैच और हाई कैच जो उन्होंने पकड़ा, कहने में लगता है कि आप नीचे आ गए थे बॉल के, बट टॉप क्वालिटी। बट इन द रनआउट्स, डीप से विल जैक्स, हु हैड अ भुलाने वाली गेम। उसके बाद सब्स्टिट्यूट राजअंगद बावा, जिन्होंने कुलदीप के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो किया, एकदम सटीक थ्रो किया। एंड देन मिचेल सैंटनर, जो भी अपनी बॉलिंग से उतना खुश नहीं थे। विकेट्स उनको मिली थी, बट ही वाजंट एंटायरली वेरी हैप्पी। 3 रनआउट्स फॉर मुंबई टू विन द गेम। मुझे लगता है यहां से कहानी बदलने वाली है। अब हमें ये मुंबई इंडियंस दिखेगी जो टीम ये माता रखती है। आई मीन, नेवर से नेवर, बट आई विल बी सरप्राइज कि इस मोमेंटम का फायदा उठा के अगर मुंबई अगले 3 में से 2 ना जीते तो। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन पहले मैच की अगर बात कर ले, फट से कर लेते हैं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आर फीलिंग होम अवे फ्रॉम होम। पहले हराया कोलकाता को 3 ट्रॉफी वाली टीम, फिर हराया चेन्नई को 5 ट्रॉफी वाली टीम, फिर हराया मुंबई को 5 ट्रॉफी वाली टीम, और आज हरा दिया राजस्थान को ओजी वाली टीम। राजस्थान की ताकत क्या है, बैटिंग है या बॉलिंग है, ये समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है। बहुत प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे इंडिया प्लेयर्स हैं, लेकिन समवेयर दे जस्ट नॉट कमिंग टुगेदर। और आज भी बॉलिंग में 7 बॉलर्स का इस्तेमाल किया गया, हसरंगा एंड तीक्ष्णा, चहल और अश्विन की जगह। बात जम नहीं रही यार, बात जम नहीं रही। लेकिन बेंगलुरु के लिए अगेन फिल सॉल्ट राइफल है, उन्होंने पूरी तरीके से जीत की बुनियाद रख दी। और विराट कोहली जो फिल सॉल्ट का साथ दे रहे थे एज एन एंकर रोल, ऐसी विकेट में उनका एक्सपीरियंस पूरी तरीके से आया। बॉल ग्रिप हो रही थी, फिल सॉल्ट आउट हुए, तो जैसे ही वो चाहते थे कि रेट ऊपर नहीं जाने देनी, उन्होंने ठक ठक छक्का लगाया, चौका लगाया, फिर एक बाउंड्री लगाई और उस रेट को कंट्रोल में ले आए। चेज मास्टर, जिन्होंने अब T20 क्रिकेट में 150 बना दिए, अर्धशतकों का शतक विराट कोहली के लिए। बट अगेन, गर्मी में फील्डिंग और उसके बाद जिस तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट थी, एक समय पे उनकी धड़कनें बढ़ गई थी, और उनकी धड़कनों के साथ पूरे देश की धड़कन बढ़ जाती है। बट ही इज अ टॉप लेवल एथलीट, और इन मोमेंट्स के लिए, ऐसे दिनों के लिए आप अभ्यास करते हैं जिम में, आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब ये मौके आते हैं ना, यू वांट टू बी एट योर 100%। ये एथलेटिसिज्म है जिसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। सो ओवरऑल अ डे जहां बेंगलुरु और मुंबई के लिए जीत थी। राजस्थान रॉयल्स आर गोइंग टू हैव अ वेरी ट्रबल्ड सीजन, एंड दिल्ली कैपिटल्स दे वोंट माइंड। एक ही मैच हारे हैं, 8 पॉइंट उनके पास हैं, 4 ही उनको और मैच जीतने हैं। तो वेल डन दिल्ली, बहुत कमाल का मैच खेला, गेम ऑफ स्मॉल मार्जिन्स। लेकिन उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया। आई एम गोना सी यू फ्रॉम द स्टूडियो। लखनऊ सुपर जायंट्स फेवरेट्स हैं चेन्नई के सामने। माही आए हैं, लेकिन क्या उससे चेन्नई की मुसीबतें दूर हो जाएंगी?